जय बजरंगबली। रुकिए, अगर आपकी राशि तुला है तो 4 अगस्त का यह दिन सामान्य बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद शायद आप अपने जीवन का एक बड़ा फैसला बदल दें। हैरानी की बात यह है कि आज बनने वाले ग्रहों के प्रभाव कुछ तुला राशि वालों के लिए रुका हुआ धन वापस आने का मार्ग खोल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए एक छोटी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान, गलत निवेश या किसी महत्वपूर्ण अवसर के छूट जाने का कारण बन सकती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज सुबह से रात के बीच आपको कोई ऐसा संकेत, कोई फोन कॉल, कोई संदेश, किसी पुराने व्यक्ति से मुलाकात या कोई अधूरा काम अचानक याद आ सकता है। अधिकांश लोग इसे सामान्य संयोग समझकर अनदेखा कर देंगे, लेकिन वैदिक ज्योतिष कहता है कि कभी-कभी ऐसे छोटे संकेत ही आने वाले समय की बड़ी घटनाओं का आधार बनते हैं। इसलिए आज आपको केवल भविष्य नहीं सुनना है, बल्कि उन संकेतों को पहचानना भी सीखना है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। क्या आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? क्या बैंक लोन से जुड़ी कोई अच्छी खबर आएगी? क्या बिजनेस में नई डील बनने के योग हैं? क्या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का समय अनुकूल है? क्या शेयर मार्केट या निवेश से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शनिदेव की कृपा आज आपके धन भाव को मजबूत करेगी या राहु केतु आपकी परीक्षा लेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वास्तविक पंचांग, ग्रहों की स्थिति और वैदिक ज्योतिष के आधार पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी तुला राशि के जातकों से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी राशि का सबसे विस्तृत, शोध आधारित और वास्तविक पंचांग पर आधारित राशिफल सबसे पहले मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का यह पावन मंत्र श्रावण मास में मन को एकाग्र करने और सकारात्मक संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। अब बिना समय गंवाए जानते हैं 4 अगस्त 2026 का वह रहस्य जिसे हर तुला राशि वाले को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। श्रावण मास का पवित्र समय चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और विक्रम संवत 2083 का यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। श्रावण का प्रत्येक दिन संयम, श्रद्धा और धैर्य का संदेश देता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो सौंदर्य, संतुलन, सुख और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब शुक्र पर कर्म फलदाता शनि की दृष्टि या प्रभाव सक्रिय होता है, तब जीवन में मिलने वाली सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि अनुशासन और सही निर्णयों से प्राप्त होती है। आज का पहला संकेत सीधे आपके धन और करियर से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत अधिक हो रही है लेकिन परिणाम कम मिल रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ब्रह्मांड व्यक्ति को परिणाम देने से पहले उसकी तैयारी करता है। आज का दिन उसी तैयारी को समझने का है। हो सकता है कि आपको लगे सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई रुके हुए कार्य अब गति पकड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आज किसी वरिष्ठ अधिकारी की बात को हल्के में न लें। एक छोटा सा सुझाव भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी का कारण बन सकता है। वहीं यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो किसी पुराने ग्राहक, पुराने संपर्क या पुराने प्रस्ताव से फिर बात करने का अवसर मिल सकता है। कई बार नया लाभ पुराने रिश्तों से ही मिलता है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार अधिकांश तुला राशि के जातक कर रहे हैं, धन, बैंक बैलेंस और रुके हुए पैसे की। आज का ग्रह प्रभाव यह संकेत देता है कि जिन लोगों का पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ है, जैसे किसी ग्राहक के पास, किसी रिश्तेदार के पास, किसी व्यापारिक लेन देन में या किसी सरकारी प्रक्रिया में, उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा आज ही हाथ में आ जाएगा, बल्कि उसकी दिशा में प्रगति का संकेत मिल सकता है। यदि कोई कॉल, ईमेल या संदेश आए, तो उसे नजरअंदाज न करें। साथ ही आज अनावश्यक खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज यदि कोई महंगी खरीदारी करने का विचार आए, तो एक बार स्वयं से अवश्य पूछें, क्या यह जरूरत है या केवल इच्छा? अब बैंक लोन की बात करते हैं।
जिन लोगों ने होम लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या किसी अन्य बैंकिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया हुआ है, उनके लिए आज दस्तावेजों की दोबारा जांच करना लाभदायक रहेगा। कोई छोटी जानकारी या औपचारिकता पूरी करने से प्रक्रिया तेज हो सकती है। यदि आप नया ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो अपनी मासिक आय और भुगतान क्षमता का यथार्थ मूल्यांकन अवश्य करें। ज्योतिषीय संकेत यही कहते हैं कि सोच समझकर लिया गया ऋण भविष्य में सहायक बनता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया ऋण मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। अब आगे हम विस्तार से जानेंगे कि शेयर मार्केट, निवेश, प्रॉपर्टी योग, बिजनेस विस्तार, अचानक धन लाभ के संकेत, शनिदेव की विशेष कृपा, राहु केतु से बचाव के उपाय और श्रावण मास में किए जाने वाले ऐसे उपाय कौन से हैं जो आर्थिक स्थिरता और मानसिक संतुलन को मजबूत करने में सहायक माने जाते हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जिस पर आज सबसे अधिक सावधानी और समझदारी की आवश्यकता है: निवेश, शेयर मार्केट और धन को बढ़ाने की योजना। यदि आप पहले से शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सोना, चांदी या किसी अन्य निवेश माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वैदिक ज्योतिष में जब राहु का प्रभाव आर्थिक निर्णयों पर बढ़ता है, तब व्यक्ति को बहुत जल्दी लाभ कमाने की इच्छा हो सकती है। ऐसे समय में मन कई बार कहता है, बस आज एक बड़ा दांव लगा दो। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां धैर्य सबसे बड़ा धन बन जाता है। ध्यान रखिए, यह किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी केवल यह संकेत देती है कि आज भावनाओं के आधार पर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। यदि आपने पहले से कोई निवेश योजना बनाई हुई है, तो उसी अनुशासन का पालन करना अधिक उचित रहेगा। नई जानकारी मिले तो उसे परखिए, लेकिन केवल अफवाह, सोशल मीडिया या किसी के बड़े दावे के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने से बचिए। कुछ तुला राशि के जातकों को आज किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित की ओर से कोई नया निवेश प्रस्ताव मिल सकता है। प्रस्ताव सुनना गलत नहीं है, लेकिन बिना पूरी जानकारी, जोखिम और शर्तें समझे कोई भी निर्णय न लें। याद रखिए, ज्योतिष यह नहीं कहता कि अवसर से डरिए, बल्कि यह कहता है कि अवसर को पहचानिए और विवेक के साथ स्वीकार कीजिए। यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो पर विशेष ध्यान दें। केवल बिक्री बढ़ना ही सफलता नहीं है, समय पर भुगतान मिलना भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई ग्राहक बार बार भुगतान टाल रहा है, तो आज विनम्र लेकिन स्पष्ट बातचीत करना आपके हित में रहेगा। वहीं यदि आपको किसी सप्लायर या कर्मचारी का भुगतान करना है, तो उसे अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। समय पर निभाई गई आर्थिक जिम्मेदारी भविष्य में आपके लिए विश्वास की पूंजी बनती है। जो लोग नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का संकेत यह है कि जल्दबाजी में बड़ी पूंजी लगाने के बजाय छोटी लेकिन व्यवस्थित शुरुआत अधिक लाभकारी हो सकती है। कई बार लोग शुरुआत में ही बहुत बड़ा जोखिम उठा लेते हैं और बाद में दबाव बढ़ जाता है। शनि का संदेश स्पष्ट है, धीरे चलो लेकिन मजबूत चलो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी योग की। यदि आप घर, जमीन, दुकान या किसी व्यावसायिक संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। यदि कोई दस्तावेज साइन करना है, तो उसे अच्छी तरह पढ़ लें। यदि किसी संपत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो स्वतंत्र रूप से जानकारी अवश्य लें। ज्योतिषीय दृष्टि से आज जानकारी इकट्ठा करना और सही सलाह लेकर आगे बढ़ना अधिक अनुकूल है। कुछ तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक संपत्ति या पुराने भूमि संबंधी मामलों में सकारात्मक बातचीत की शुरुआत हो सकती है। यदि परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है, तो आज संवाद का पहला कदम भविष्य के समाधान का आधार बन सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न: क्या आज अचानक धन लाभ के योग हैं? कुछ जातकों के लिए रुका हुआ भुगतान, पुराना बकाया, बोनस, कमीशन या किसी पुराने कार्य का आर्थिक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसे निश्चित घटना नहीं समझना चाहिए। ज्योतिष केवल अनुकूल समय का संकेत देता है। वास्तविक परिणाम आपके कर्म, परिस्थितियों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की कृपा की। बहुत से लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जबकि शनि केवल न्याय के देवता हैं। यदि आपने मेहनत की है, ईमानदारी से कार्य किया है और दूसरों का अधिकार नहीं छीना है, तो शनि धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाते हैं।
आज तुला राशि के कई जातकों को यह अनुभव हो सकता है कि पुराने संघर्षों का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा है। हो सकता है परिणाम अभी पूरी तरह दिखाई न दें, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में बनना शुरू हो रही हैं। दूसरी ओर राहु और केतु आज आपको एक परीक्षा भी देंगे। यह परीक्षा धन की नहीं, निर्णय लेने की है। यदि कोई व्यक्ति आपको कहे कि आज ही फैसला करो, नहीं तो मौका निकल जाएगा, तो तुरंत दबाव में आने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोचिए। जो अवसर वास्तव में आपके लिए बना है, वह केवल जल्दबाजी के कारण हाथ से नहीं निकलता। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें श्रावण मास में आर्थिक संतुलन और मानसिक स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो आज भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय मन को शांत रखने और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का माध्यम माना जाता है। यदि शनिवार के दिन अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। शनि की कृपा केवल पूजा से नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और सेवा की भावना से भी जुड़ी मानी जाती है। आगे हम जानेंगे कि 4 अगस्त को तुला राशि वालों के लिए प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, विद्यार्थियों के लिए विशेष संकेत, शुभ समय और दिन के वे छिपे हुए योग कौन से हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन तुला राशि, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई बार ग्रह धन को सीधे नहीं रोकते, बल्कि धन आने के रास्ते में ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं जिन्हें हम अपनी गलती समझ लेते हैं। 4 अगस्त का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। यदि आज कोई काम पहली कोशिश में पूरा नहीं होता, कोई मीटिंग आगे बढ़ जाती है, बैंक से दस्तावेज दोबारा मांगे जाते हैं या किसी भुगतान में थोड़ी देरी होती है, तो तुरंत निराश मत होइए। वैदिक ज्योतिष में कई बार ऐसी देरी को समय का परिशोधन माना जाता है, जहां अधूरे काम दोबारा जांचने का अवसर मिलता है। आज आपको अपने चारों ओर लोगों के व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश कर सकता है। अपनी आय, बचत, निवेश या भविष्य की योजनाओं की जानकारी हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। धन की रक्षा केवल तिजोरी से नहीं, बल्कि विवेक से भी होती है। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो आज किसी भी मौखिक वादे पर पूरी तरह निर्भर न रहें। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो, उसे लिखित रूप में सुरक्षित रखें। भविष्य में यही सावधानी किसी विवाद से आपकी रक्षा कर सकती है। वहीं यदि आप अकेले व्यापार करते हैं, तो आज कर्मचारियों, ग्राहकों और सप्लायरों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। विश्वास जितना मजबूत होगा, व्यापार उतना ही स्थिर होगा। तुला राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश, ऑनलाइन कार्य, डिजिटल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर या किसी दूर बैठे ग्राहक से जुड़ी सकारात्मक हलचल देखने को मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी ईमेल, भुगतान या आधिकारिक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उसके आगे बढ़ने के संकेत बन सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल, ईमेल और बैंक से आने वाले आधिकारिक संदेशों पर ध्यान अवश्य दें। अब बात करते हैं धन को बढ़ाने की एक ऐसी आदत की जिसे ज्योतिष भी सकारात्मक मानता है। हर आय का एक छोटा सा भाग भविष्य के लिए अलग रखना केवल आर्थिक समझदारी ही नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा भी देता है। जब व्यक्ति नियमित बचत की आदत बनाता है, तो अचानक आने वाली परिस्थितियां उसे कम प्रभावित करती हैं। शनि अनुशासन के ग्रह हैं और नियमित बचत भी एक प्रकार का अनुशासन ही है। यदि आपके मन में नया व्यवसाय शुरू करने का विचार चल रहा है, तो आज केवल उत्साह के आधार पर निर्णय न लें। पहले बाजार की जानकारी, पूंजी की आवश्यकता, संभावित जोखिम और वैकल्पिक योजना तैयार करें। अच्छी योजना कई बार बड़े निवेश से भी अधिक मूल्यवान होती है। आज एक और संकेत विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यदि अचानक कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या पूर्व सहकर्मी आपसे संपर्क करे, तो उसकी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है वह केवल बातचीत हो, लेकिन उसी बातचीत से कोई नया अवसर, नई जानकारी या भविष्य का सहयोग मिलने की शुरुआत हो जाए। ज्योतिष में ऐसे संयोगों को कई बार कर्मों के पुनः सक्रिय होने का संकेत माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करते समय आज एक विशेष संकल्प अवश्य लें। मैं किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी नहीं करूंगा और हर निर्णय पूरी समझ के साथ लूंगा।
यह संकल्प केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी आपको अनावश्यक जोखिमों से बचा सकता है। कई बार सबसे बड़ा उपाय कोई चमत्कारी क्रिया नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया संतुलित निर्णय होता है। आज का अगला संकेत आपके करियर और भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ है। कई तुला राशि के जातकों के मन में पिछले कुछ समय से एक ही प्रश्न चल रहा है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? यदि आपके मन में भी यह प्रश्न बार बार आ रहा है, तो आज का ग्रह प्रभाव आपको एक बात समझाता है कि हर धीमी गति असफलता नहीं होती। कई बार ईश्वर व्यक्ति को बड़ी सफलता देने से पहले उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों या टीम के साथ संवाद करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। आपकी योग्यता पर किसी की नज़र पहले से हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके व्यवहार और जिम्मेदारी निभाने के तरीके पर निर्भर करेगा। कोई अतिरिक्त कार्य मिले तो उसे बोझ न समझें। यही अतिरिक्त प्रयास भविष्य में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी का कारण बन सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने का संकेत देता है। किसी पुराने सहकर्मी, मित्र या परिचित से हुई बातचीत भविष्य में नए अवसर का द्वार खोल सकती है। कई बार नौकरी विज्ञापन से नहीं, बल्कि भरोसे से मिलती है। अब विद्यार्थियों की बात करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, कॉलेज या किसी महत्वपूर्ण तैयारी में लगे हैं, तो आज मन थोड़ा भटक सकता है। राहु का प्रभाव एकाग्रता को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान मोबाइल और अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज कम समय पढ़ें, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। अब परिवार की ओर चलते हैं। आज घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए भविष्य में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कई बार अनुभव किताबों से भी बड़ा शिक्षक होता है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है, तो आज अपनी बात शांत स्वर में रखने का प्रयास करें। तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति संतुलन है, और आज यही संतुलन आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। यदि आप विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ आर्थिक योजनाओं पर खुलकर चर्चा करें। भविष्य की बचत, खर्च और निवेश के बारे में मिलकर लिया गया निर्णय अधिक सफल रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी नए परिचय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। पहले व्यक्ति को समझें, फिर विश्वास करें। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज अत्यधिक मानसिक तनाव से बचना आवश्यक है। लगातार चिंता करने से शरीर से अधिक मन थकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा संतुलित करने का प्रयास करें। पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और कुछ समय ध्यान या प्राणायाम के लिए निकालना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यह सामान्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह है, किसी चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। आज का शुभ समय और शुभ दिशा। ज्योतिषीय दृष्टि से आज यदि कोई महत्वपूर्ण आर्थिक चर्चा, दस्तावेज पर हस्ताक्षर, बैंक संबंधी कार्य या व्यापारिक बैठक करनी हो, तो पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार राहुकाल से बचना उचित माना जाता है। इसके अलावा दिन का वह समय चुनें जब आपका मन शांत और निर्णय स्पष्ट हो। केवल मुहूर्त ही नहीं, आपकी तैयारी भी सफलता का महत्वपूर्ण आधार होती है। आज का शुभ रंग सफेद और हल्का नीला माना जा सकता है, जो तुला राशि के स्वामी शुक्र से संबंधित माने जाते हैं। शुभ अंक 6 और 9 आपके लिए प्रेरणादायक माने जा सकते हैं। इन्हें भाग्य की गारंटी नहीं, बल्कि पारंपरिक ज्योतिषीय संकेत के रूप में ही देखें। अब अंत में एक विशेष धन वृद्धि उपाय। यदि आप चाहते हैं कि घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, तो श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करें। शुक्रवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु, जैसे चावल या दूध, का दान करना भी शुभ माना जाता है। इन उपायों का उद्देश्य मन में सकारात्मकता, अनुशासन और सेवा की भावना विकसित करना है। इन्हें निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी नहीं समझना चाहिए। याद रखिए तुला राशि, 4 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश धन कमाने का नहीं, बल्कि धन को सही दिशा देने का है। आज जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और अनुशासन के साथ निर्णय लेगा, वही आने वाले समय में
अपने परिश्रम का बेहतर फल प्राप्त करने की स्थिति में होगा। जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।